तो ये जो तब्दीलियां आ रही हैं ये बड़े मैसिव स्केल पे हैं, इसको स्टडी करने की जरूरत है। दैट हाउ देयर इज, मैं तो इसको कहता हूँ रीबर्थ ऑफ द इंडिया इन 10 years। अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, मतलब मोस्टली जो मैंने मेजोरिटी देखी है, इवन मुसलमानों से भी अगर मैंने बात किया तो वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, हमारे मस्जिदें भी बन रही हैं, अगर मंदिर बन रहे हैं तो इसके अंदर इशू नहीं है। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। मैं अभी टर्की में गया, वहां आपने चर्च को तोड़ के मस्जिद बनाया है। चर्च को तोड़ के आपने मस्जिद बना दिया। वो पहले म्यूजियम था, आज वो मस्जिद बन चुकी है। अब क्रिश्चियन है, उनके अगर वो आपके ऊपर बंदूकें और सारा कुछ अपने सिस्टम लेके चढ़ जाए, आप तो 1 घंटा नहीं निकाल सकते, 1 मिनट नहीं निकाल सकते जितनी टेक्नोलॉजी क्रिश्चियंस के पास है। जो इंडियन कल्चर है दैट गोज विद द हिंदू कल्चर, ये इन चीजों को समझना होगा आपको। थिंग्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड, इंडिया इज नो मोर एन इंडिया दैट वाज। पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात जो है वो मजरू हुए हैं। भारतीय वजीर आजम आरएसएस का नजरिया जीत गया और नरेंद्र मोदी की जानिब से क्या शानो शौकत से और क्या सेलिब्रेशन, एक वालेहाना जश्न मनाते हुए जो है ये मंदिर, राम मंदिर जिसका नाम है, उसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। समझ आइए आपको नाजरीन। इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों यरगमाल भारत, आरएसएस का भारत। तारीख बदल दी गई है। मुसलमानों को हीरोज़ की बजाय विलन का दर्जा दिया जा रहा है और मुसलमानों की जो फतूहात हैं या जो अहम काम है उनको ख़त्म किया जा रहा है। शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, जो मुसलमानों के नाम पे रखे हैं वो बदले जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद की तरह राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ है। मेरे दुख की एक और वजह भी है जी, और वो ये है कि पूरी उम्मत मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो मुस्लिम ममालिक में है, किसी के कान पर कोई जूं आज तक नहीं रेंगी है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। हम सब मुस्लिम उम्मत है ना, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठे होके हम भी इसी तरह इंडियन और गैर मुस्लिम का हम बाइकाट करें। अगर हमारे पाकिस्तान में या पूरे दुनिया में अगर कोई गैर मजहब के जो लोग हैं उनके अगर कोई भी इबादत गाहें तो हमें भी उसी तरह उनको डिमोलिश करनी चाहिए। माय गॉड! इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी देखें कि आलम इस्लाम खामोश है और मोदी ने दीदा दलेरी के साथ आज राम मंदिर का इफ्तिताह किया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 22 जनवरी को उद्घाटन हुए अयोध्या राम मंदिर की भव्य तस्वीर देखकर पाकिस्तानियों के सीने में जलन होने लगी और कुछ अजीब गजीब रिएक्शन देने लगे। चलो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इंतहा पसंद हिंदू आरएसएस की विचारधारा जीत गई और मुसलमानों के साथ अन्याय हो गया। 550 साल पुरानी मस्जिद गिरा के भारत का सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धेय मंच, सभी संत एवं ऋषिगण, सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। जी बिल्कुल, भारत में राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है और इसी हवाले से पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की तरफ से डिफरेंट किस्म की ओपिनियन जो है वो सामने आई है। ज़्यादातर गमो गुस्से का इजहार किया गया। मैं चाहूंगी इसके ऊपर भी आप जरा बात करें। पाकिस्तान में तो वैसे ही गमो गुस्सा हर वक्त रहता है, रहना चाहिए, क्योंकि वैसे देखे ना जहाँ इतनी लूटमार पड़ रहा हूँ, वैसे ही गमो गुस्सा होता है। गरीब गरीब तरीन होता है, अमीर अमीर तरीन होता जा रहा है, उसमें यहाँ तो होना ही होना है। लेकिन आपने कभी सोचा सिंध के अंदर मंदिरों के साथ आप जब करते हैं तो फिर आपको पता नहीं कि उस वक्त जज्बात लोगों के क्या होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 में ये बताना चाहूंगा कि जब यहाँ पे फॉरेन इन्वेडर आए,
हमारे पठान भाई जब आए, मुगल जब आए, टर्किश आए सारे, और मुझे कैलकुलेशन में आई कैन बी रॉन्ग, वो उन्होंने हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई थी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि कई मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी, और फिर इसको जज्बात में नहीं लेके जाना चाहिए। क्या वजह है, मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। मैं अभी टर्की में गया, वहां अपने चर्च को तोड़ के मस्जिद बनाया है। चर्च को तोड़ के आपने मस्जिद बना दिया। वो पहले म्यूजियम था, आज वो मस्जिद बन चुकी है। अब क्रिश्चियन है, उनके अगर वो आपके ऊपर बंदूकें और सारा कुछ अपने सिस्टम लेके चढ़ जाए, आप तो 1 घंटा नहीं निकाल सकते, 1 मिनट नहीं निकाल सकते जितनी टेक्नोलॉजी क्रिश्चियंस के पास है। तो थोड़ा अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना चाहिए। और वहां पे देखें, कोर्ट का डिसीजन था वहां पे। वो ऐसे नहीं कि किसी ने सुबह उठ के कहा ये मंदिर हमारा है, ये मस्जिद, इसको बंद करो। वो सारे एक कंट्री है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, चीजें हैं, कोर्ट ने उसकी इजाजत दी, बल्कि उन्होंने कहा 7 मस्जिद भी बनाई जाए। तो इसको जज्बात के हवाले से नहीं देखना चाहिए। तो दूसरा ये देखना चाहिए, खासकर मैं बहसीते एक पाकिस्तानी, सबसे पहले सोचना चाहिए, मुझे तो इस बात का पता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं कभी ये दावा नहीं करता कि मैं अरबों का रिश्तेदार हूं या मैं मुगलों का रिश्तेदार हूं। इस खित्ते, सारे खित्ते का मजहब हिंदू मजहब था सबका। हिंदुओं से लोग क्रिश्चियन हुए, हिंदुओं से लोग सिख हुए, मेरी एंसेस्ट्री हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। लेकिन मजहबों के साथ मिलकर गुजारा करने की कोशिश करनी चाहिए। हर मजहब की इज्जत करनी चाहिए मेरे ख्याल में, बजाय कि हर वक्त गुस्से में और इस तरह की जो कमेंट्स आप देखें, उसका पहले बैकग्राउंड देखें कि वहां मंदिर था, मस्जिद थी, क्या बनी थी बाबरी मस्जिद, उससे पहले मंदिर क्या था, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। अल्टीमेटली जजेस ने बैठ के डिसीजन किया है। इसके ऊपर आपको अपने कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। दिस इज व्हाट माय ओपिनियन। लेकिन ये कि जिस तरह मैंने कहा है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर मजहब एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा बिकता है और सबसे ज्यादा चलता है, कारोबार है वहां पे। अफसोस के साथ कि मजहब को कारोबार बनाया जाता है। जहां तालीम कम हो और जहां पे जहालत ज्यादा हो, गुर्बत हो, वहां मजहब जो है वो बड़ा अच्छा बिकता है। और कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले तो कुछ तालीम लेने की कोशिश करें। आपको बाबरी मस्जिद की, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री पढ़ें, जिन मंदिरों को तोड़ा गया था उनकी हिस्ट्री को देखें आप पहले, फिर फैसला करें कि वहां पे ठीक है या गलत हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर खुदारा सिंध के अंदर जो 1% या इससे भी कम हिंदू बचे हैं, उनकी हिफाजत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। दे आर पाकिस्तानीज, दे आर योर ब्रदर्स, और हमारे झंडे का हिस्सा है। हमारे झंडे का, पाकिस्तान का जो सफेद हिस्सा है, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। कोशिश करें उनकी इज्जत करें। दुनिया में मुसलमानों के जज्बात जो है वो मजरूह हुए हैं। वो इसलिए कि बाबरी मस्जिद को 1992 में शहीद कर दिया गया था। उसके बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2020 में ये फैसला सुनाया गया था कि इसको एक मंदिर में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन भारतीय वजीर आजम RSS का नजरिया जीत गया और नरेंद्र मोदी की जानिब से क्या शानो शौकत से और क्या सेलिब्रेशन, एक वालेहाना जश्न मनाते हुए जो है ये मंदिर, राम मंदिर जिसका नाम है, उसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। अगर कोई खामोश है तो वो सिर्फ मुस्लिम उम्मा के जो हुक्मरान है वो इस पर खामोश है। असल में हुआ यह है कि हिंदुत्व की जो पॉलिसियां हैं, जो मोदी सरकार का तुरा इम्तियाज बना हुआ है, उसकी अमलदारी के तौर पर इस किस्म के इकदाम वहाँ किए जा रहे हैं इंतहाई ढिठाई के साथ, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। असल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, जिसमें अभी हाल ही में जो फैसला अनाउंस किया था, उसने मोदी हुकूमत के तर्ज अमल और नेहरू के सेकुलरिज्म का जनाजा निकाल के रख दिया। जी। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी हिंदू लीडर जो है वो किसी भी आलमी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होकर इन तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद अपने आप को सेकुलर कह सकता है। Exactly. तो वो जो सूरत हाल जो यानी एक फसाद था भारत का, उसका यानी आप यूं बताया हमारे दीन का, इस दीन के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। हमारा आने वाला प्राइम मिनिस्टर चाहे नून लीग से है, चाहे PTI से है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट से है, देखो ये हिंदुओं की साजिश है। ये आज का इस्लाम दल पे जगह जगह पे फंस रहे, ये आज का नहीं है। ये अंग्रेजों और यहूदियों ने एक गेम खेला 1857 से पहले की जंग में। जब आप हिस्ट्री उठा के देखें तो उसके पीछे मुसलमान एक कामयाब लेन पे चल रहे थे। कि मैं कहता हूँ कि ये राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ,
लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें। इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी होंगे, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और हमारे जितने भी बिजनेसमैन भाई हैं, मैं उनसे ये मुखातिब होकर कह रहा हूँ, हमारे जितने भी बिजनेसमैन भाई हैं उनका हमारे साथ यही दरख्वास्त है कि भाई हम मार्केटिंग करते हैं, कारोबार करते हैं, लोगों के साथ सिस्टम मामलात करते हैं, उनको चाहिए कि वह हक और सच पे खड़े हैं, कलमे की बिना पर खड़े। आज अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन रहा है तो इसको भी खत्म होना चाहिए। ये इंशाल्लाह हम मुसलमानों के अंदर एक मोदी के 10 सालों में इंडिया की रीबर्थ जो है वो हो चुकी हुई है और चीजें बिल्कुल एक और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं इंडिया में वो बिल्कुल एक और अंदाज से हैं। और ये जो रिलीजियस नेशनलिज्म है, ठीक है, कई लोगों को मैं भी देख रहा था, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि भाई कई लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ओके गुड, बट कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, इससे तकसीम भी पैदा हो सकती है, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, कि ये जो पॉलिटिक्स आरएसएस और बीजेपी की ये जो पॉलिटिक्स है, इससे तकसीम पैदा हो सकती है, इंडिया डिवाइड हो सकता है। और अब जैसे मैंने आपको बताया है कि ये इंडिया का जो कल्चर है और जो हिंदू कल्चर है, दे आर गोइंग टू बी द सेम एंड मैनी पीपल थिंक के नहीं ये डिफरेंट थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को अब समझ लगेगी दैट दे आर गोइंग टू मेक इट वन, वो कहेंगे ये एक ही है, ठीक है जी। और ये रिलीजियसली इंस्पायर्ड पॉलिटिकल अपील्स हैं। अब जो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के देखेंगे वो देखेंगे ये रिलीजियसली इंस्पायर्ड है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी रिलीजियसली इंस्पायर्ड पॉलिटिकल अपील्स रही हैं, ठीक है। अब भारत के अंदर भी ये पॉलिटिकल अपील जो है वो रहेंगी। आपने ब्राजील के अंदर देखा, एक राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर थे बोल्सोनारो, ठीक है, वो भी खैर फारग हो गए, लेकिन ही वाज नॉट दैट स्मार्ट। ये सारे के सारे ये गूफ थे, मैं ये समझूंगा इसमें। या तो स्मार्ट बंदा इसमें टर्की में निकला है तैयब उर्दगान, या फिर भारत का नरेंद्र मोदी। ही ट्रांसफॉर्म्ड सो स्लोली कि पता भी नहीं चलने दिया, एक्सेप्टेंस भी ले ली और ट्रांसफॉर्म भी कर। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है ये विवादित जगह पर भारत ने मंदिर बना के इंतहा पसंद हिंदुओं की विचारधारा को जीत लिया। ये नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को दबा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में लोग कह रहे हैं ओआईसी की मीटिंग बुलाकर सभी मुस्लिम देशों को भारत के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि भारत का कोई अधिकार नहीं बनता 550 साल पुरानी मस्जिद गिराकर उस पर इतना भव्य व आलीशान मंदिर बनाए। पाकिस्तानी तो ये भी कह रहे हैं कि मंदिर की शान और शौकत तो देखो, कितने धूमधाम से भारतीयों ने भगवान राम का मंदिर बनाया है। और कुछ पाकिस्तानी तो ये भी कह रहे हैं भगवान राम के सिर्फ गेन और मंदिर बनाने की लागत से ही पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया हम